नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। जब किसी परिवार का कोई सदस्य या किसी राजनीतिक दल का कोई कद्दावर नेता यदि पार्टी छोड़कर चला जाता है या पार्टी उसको घर से निकाल देती है, तो जिनको भ्रम होता है कि उसके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका भ्रम जब टूट जाता है कि जब उस नेता के साथ या उस सदस्य के साथ उसके हजारों व लाखों समर्थक होते हैं, उसको मानने वाले लोग होते हैं, तो एक बड़ा झटका लगता है। और आज ऐसा ही देखने को लगा। बसपा को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। हमने बहुजन समाज पार्टी का पतन होते देखा, क्योंकि जिस समय हम उस एज में थे तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। 2007 की यदि हम बात कहें तो उस समय हम बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र थे। समय बीतता रहा तो बसपा का पतन होता रहा। बहुजन समाज पार्टी की 2012 के बाद कहीं से कहीं तक भी कोई भी दशा ठीक नहीं दिखी। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे हमने गिरता देखा। हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का उदय हमने होते नहीं देखा था, लेकिन हमने पतन होते जरूर देखा। हम आपको बता दें कि लगातार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन कर रही बसपा ने अपने पुराने नेताओं को एक बार फिर से पार्टी से जोड़ने को कहा है। बहुजन समाज पार्टी को फिर से अपने पुराने नेताओं की याद आने लगी है और बहुजन समाज पार्टी को आज समझ में आने लगा है कि वह पुराने नेता जिनसे पार्टी में तूती बोलती थी कि उनका होना जरूरी था। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने यूपी व उत्तराखंड के पद अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें कि 15 जनवरी से पार्टी का संगठन विस्तार करने का निर्देश देने के साथ पुराने कर्मठ नेताओं को भी दोबारा जोड़ने को कहा गया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा का विस्तार होने की संभावना थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने सपा से गठबंधन तोड़ने का जो हड़बड़ी में एक फैसला लिया था, जिससे पार्टी की इस मुहिम को काफी नुकसान पहुंचा, वहीं इसका फायदा सपा को मिला और वह बसपा के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब हो गई। बाद में सपा ने इन नेताओं को टिकट देकर और चुनाव में उतारकर एक बड़ा परिवर्तन किया। अब बसपा को अपनी इस गलती का एहसास हो गया है। बसपा छोड़कर जाने वाले नेताओं ने दूसरे दलों को खूब मजबूत किया। बसपा में रहते हुए कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, नसमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, सुनील चित्तौड़, ब्रजलाल खाबरी, दद्दू प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नुकुल दुबे, अब्दुल मन्नान, लालजी निर्मल, राज बहादुर, राम समुज व हीरा ठाकुर और जुगल किशोर जैसे नेताओं की बहुत बड़ी तूती बोलती थी। बसपा छोड़कर दूसरे दलों में गए इन नेताओं को बसपा जैसा रुतबा हासिल नहीं हो सका, लेकिन ब्रजेश पाठक जरूर डिप्टी सीएम बने, लेकिन बाकी नेता सियासी मुकाम हासिल नहीं कर सके। आपको बता दें कि मान्यवर साहब कांशीराम ने उत्तर प्रदेश को दलित राजनीति की एक प्रयोगशाला बनाया था। साहब कांशीराम ने दलित पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग के तमाम नेताओं को साथ लेकर दलित समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। साहब कांशीराम के साथ सियासी पारी शुरू करने वाले नेताओं ने मायावती जी का सियासी कद बढ़ाने के बाद एक एक कर छोड़कर चले गए थे, या फिर मायावती जी ने खुद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मायावती जी के सियासी कहर का शिकार कब कौन कहां हो जाए, कैसे हो जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मायावती जी ने उन नेताओं को भी नहीं बख्शा जिन्हें उनका करीबी माना जाता था। एक वह भी दौर था जब मायावती जी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती गई और 2007 में बसपा ने सूबे में एक ऐतिहासिक जीत कर परचम फहराया था। लेकिन इस सफर में जो साहब कांशीराम के सभी पुराने साथी जो बसपा से दूर हो गए और वह कभी पार्टी की जान होया करते थे, इसके चलते बसपा का सियासी आधार दिन ब दिन सिकुड़ता चला गया और बसपा आज यूपी में उस स्थान पर खड़ी है जहां 1989 में होया करती थी। मायावती जी के दिशा निर्देश के बाद ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता खुल गया है, जो 2012 में बसपा के सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा के तमाम नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जिसमें ओबीसी और मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित समाज के भी वह नेता है जो कि कभी बसपा की जान होया करते थे। आप सभी जानते हैं कि यूपी में बसपा की सियासी ताकत सिर्फ दलित वोटों के सहारे नहीं बढ़ी थी, बल्कि बहुजन वोटरों के जरिए मिली थी। बहुजन के तहत दलित, ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों का साथ था। पिछले एक दशक में बसपा से सैकड़ों बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि दूसरे दलों से कोई बड़ा जनाधार
वाला नेता नहीं आया। बसपा से गए नेता सपा और बीजेपी में सियासी संजीवनी देने का काम करते रहे, तो बसपा का कोर वोटर बैंक, जिसको जाटव कहा जाता है, वह भी छिटकने लगा। यही वजह है कि मायावती अब बसपा से गए नेताओं की घर वापसी का ताना बाना बुन रही है, ताकि दोबारा से पार्टी को मजबूती दी जा सके, पार्टी को दोबारा से खड़ी किया जा सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार से बसपा प्रमुख मायावती जी काफी हताश है। बसपा से खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से पाने का मायावती जी का फार्मूला फेल होता जा रहा है। ऐसे में बसपा के हाथी से उतर चुके साहब कांशीराम के साथियों की मायावती जी को अब याद आने लगी है। बसपा छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी का दरवाजा मायावती ने खोल तो दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि मायावती के चलते बसपा छोड़ने वाले नेता क्या वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। यह एक बड़ा सवाल है और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए बीएच न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।